नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे देश के सफर पर जिसका नाम है तंजानिया। एक ऐसी जगह जो खूबसूरत विरोधाभासों से भरी हुई है। यहाँ की हर बात में एक पहेली छिपी है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ शेर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और जहाँ समय की रफ्तार ही अलग है, मतलब घड़ी अलग तरीके से चलती है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए तंजानिया के इन्हीं अनोखे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों की, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी यहीं से तो शुरू होती है और तंजानिया की कहानी तो बहुत ही गहरी और अनूठी है। अच्छा, ये इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ 36 लाख साल पुराने इंसानी कदमों के निशान मिले हैं। जी हाँ, 3.6 मिलियन साल। ये निशान हमारे ही किसी पुरखे के माने जाते हैं। मतलब ये जगह सीधे सीधे हमें इंसानियत की शुरुआत से जोड़ती है। और इसी ऐतिहासिक धरती पर बसते हैं अफ्रीका के सबसे मशहूर आदिवासियों में से एक, मसाई लोग। इनकी संस्कृति और जीने का तरीका तंजानिया की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मसाई लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो भी उतने ही खास हैं। आप उन्हें उनके लाल रंग के कपड़ों से दूर से ही पहचान लेंगे। और सुनिए, ये जिंदा रहने के लिए जानवरों का खून भी पीते हैं। ये उनकी परंपरा का एक हिस्सा है। लेकिन सबसे अलग बात, वो अपने मृतकों को दफनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से धरती अपवित्र हो जाती है और प्रकृति का जो चक्र है वो बना रहना चाहिए। जमीन से कितना गहरा जुड़ाव है, सोचिए। यहाँ एक और कमाल की चीज देखने को मिलती है, वो है अलग अलग धर्मों का एक साथ होना। एक ही जगह पर आपको सनातन हिंदू मंदिर दिखेंगे, स्वामीनारायण मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिदें, चर्च और सिख गुरुद्वारे भी। सबके सब एक साथ शांति से। वाकई ये अपने आप में एक मिसाल है। अच्छा, अब आते हैं तंजानिया के पहले बड़े विरोधाभास पर। एक ऐसी पहेली जो सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पानी का खजाना है, लेकिन फिर भी लोग प्यासे हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, नक्शे पर देखें तो तंजानिया अफ्रीका की 3 सबसे बड़ी झीलों से घिरा हुआ है। ये मीठे पानी के बहुत बड़े, मतलब विशाल स्रोत हैं। और आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, इनमें से सिर्फ एक झील जिसका नाम है लेक टैंगानिका, उसमें पूरी दुनिया का 8% मीठा पानी है। जी, 8%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है वो चौंका देती है। 2009 के आंकड़ों को ही देखें तो इतनी दौलत के बावजूद देश के लगभग 1/3 आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं था। तो सवाल वही है, पानी का समंदर पास होते हुए भी ये प्यास क्यों? यही तो है तंजानिया का पहला बड़ा विरोधाभास। चलिए अब पानी की पहेली से आगे बढ़कर तंजानिया के जंगलों की ओर चलते हैं। यहाँ की जंगली दुनिया के रहस्य तो और भी ज्यादा अजीब हैं। एक सवाल है, क्या किसी ने कभी शेर को पेड़ पर चढ़ते देखा है? मजाक नहीं, सच में, जंगल के राजा को पेड़ पर। तो सुनिए, तंजानिया के लेक मन्यारा नेशनल पार्क में ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ के शेरों ने वाकई में पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया है। ये बहुत ही दुर्लभ आदत है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। और अजीबोगरीब जीवों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मिलिए कोकोनट क्रैब से, मतलब नारियल वाला केकड़ा। ये जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है और इसके पंजे वो इतने ताकतवर होते हैं कि नारियल को फोड़ देते हैं। इसीलिए इसे काफी खतरनाक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, तंजानिया में अफ्रीका के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक गुरुंगोरो क्रेटर भी है। सोचिए, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी का गड्ढा जो अब वन्यजीवों के लिए एक जन्नत बन चुका है। इसे अफ्रीका का ईडन गार्डन भी कहते हैं। तो चलिए अब एक और पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये पहेली है अमीरी और गरीबी की। एक तरफ देश के पास बेशकीमती प्राकृतिक दौलत है और दूसरी तरफ, पहली बात, तंजानिया में दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी मिलती है। इसका नाम है मपिंगो। सोचिए, कितनी बड़ी दौलत है ये। और हाँ, एक मजेदार रिकॉर्ड भी है इनके नाम। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पिज्जा डिलीवर करने का रिकॉर्ड। कहा? माउंट किलिमंजारो की चोटी पर। मतलब यहां तक भी पिज्जा पहुंच जाता है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है, और वो ये कि देश की 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती है। एक तरफ दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी और दूसरी तरफ इतनी गरीबी। और हालात इतने मुश्किल हैं कि 20% लोग हर दिन $2 यानी लगभग 150 रुपए से भी कम में अपना गुजारा करते हैं।
ये आंकड़े वाकई इस देश की आर्थिक पहेली को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। और अब आखिर में तंजानिया का शायद सबसे हैरान करने वाला सच। यहाँ समय देखने का तरीका ही अलग है। जी, यहाँ की घड़ी अलग तरह से चलती है। इसे कहते हैं स्वाहिली टाइम। अब ये क्या है? देखिए, हमारे यहाँ दिन आधी रात से शुरू होता है ना? पर यहाँ दिन शुरू होता है सूरज उगने से। मतलब जब पूरी दुनिया की घड़ियों में सुबह के 7 बजते हैं, तो यहाँ की घड़ी में दिन का 1 बज रहा होता है। और उसी तरह जब शाम के 7 बजते हैं, तो यहाँ रात का 1 बज रहा होता है ना? बिल्कुल अलग नजरिया। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि तंजानिया की असली खूबसूरती शायद इसके इन्हीं विरोधाभासों में है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो विरोधाभास हैं, जो पहेलियां हैं, ये किसी भी देश की रूह, उसकी असल पहचान के बारे में हमें क्या सिखाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।